पढ़िए। भैया जी। क्या है? छह डाला शास्त्र है और इसकी रचयिता है कविवर पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके। फिर है तीसरी ढाल, पेज नंबर 42। ढाल नंबर 3 है ना वो ये ढाल नहीं, ये तीसरा वो है छंद जी। तीसरा छंद जी। अब व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप लिखते हैं। जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंध रु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको, जो को त्यो सरधानो। है सोई समकित व्यवहारी, अब इन रूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विशेषे, दृढ़ प्रतीत उर आनो। क्या कह रहे हैं? कि अब व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप कहते हैं। और इससे ऊपर जो उपदेश आया था उसमें कहा था निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग। क्या जी। और इस मार्ग की जरूरत क्यों पड़ी? काय का मार्ग है जी? मोक्ष का, सुखी होने का मार्ग। सुखी होने का। तो सुखी होने के मार्ग की जरूरत क्यों पड़ी? सुख कहाँ है? आत्मा में। तो आत्मा की कौन सी अवस्था ऐसी है जिसमें आत्मा पूर्ण सुख का अनुभव करता है? सिद्ध अवस्था। सिद्ध अवस्था माने 8 कर्मों रहित अवस्था। तो 8 कर्मों से रहित अवस्था का क्या नाम है? मोक्ष। जी जी ठीक है ना? जी। अब मोक्ष का स्वरूप क्या है? मोक्ष का स्वरूप क्या है? मोक्ष मोक्ष स्वरूप स्वयं आत्मा है एक तो, लेकिन उसको व्यवहार उसको उसको समझा जाता है, उसको जाना जाता है उस वस्तु को। और वो दो तरह उसके मार्ग है, दो, निश्चय और व्यवहार। पहले मोक्ष तो पता चला है। मोक्ष मार्ग का स्वरूप क्या है? भैया वो उसमें है, वो ऐसा सुख है जो आकुलता के बिना है, निराकुलता है जिसमें। भैया 8 कर्मों के अभाव को मोक्ष कहते हैं। 8 कर्मों के अभाव को मोक्ष कहते हैं। और 8 कर्मों के आंशिक अभाव को मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो इस मोक्ष मार्ग की जरूरत क्यों पड़ी? सुखी होना है ना भैया, जीव दुखी हो रहा है इसलिए जरूरत पड़ी इसकी। तो दुखी हो रहा है तो दुख का स्वरूप क्या है? आकुलता। क्यों दुखी हो रहा है? वो तो दुख आकुलता का भैया। लक्षण है। आप कह रहे हो वो दुख का लक्षण है। कि इसकी जरूरत इसलिए पड़ी
आत्मा कर्म के निमित्त से अशुद्ध दशा को धारण करके दुखी हुआ। क्या हाँ जी। ये सब बातें अपन किस लिए कर रहे हैं? व्यवहार मोक्ष मार्ग की कि नहीं, तत्व सिद्धांत की, 7 तत्वों को जानने की, ये सब बातों की जरूरत क्यों जरूरत पड़ गई? क्योंकि आत्मा अशुद्धता में है, इसलिए दुखी होता है। मोक्ष मार्ग की कि नहीं, हम्म, जैसे मान लिया आप किसी से कोई मार्ग के बारे में पूछो तो क्यों पूछ रहे हो? हाँ, हमें वहां जाना है और पता नहीं है। हाँ, मतलब आप सीधी बात है, आप पूछ रहे हो, उसका मतलब कोई प्रयोजन है, कोई या तो जाना है या नहीं, या जाना चाहते हो या नहीं, और तुम्हें पता नहीं है। तो ये इन सब बातों के बीच में एक बात है कि जिनके निमित्त से आत्मा अशुद्ध दशा धारण करके दुखी हुआ कि नहीं, तो ऐसे जो मोहादिक कर्म है, क्या अगर जो मोहादिक कर्म नहीं होते तो ये बातें होती नहीं? हाँ जी। क्या होती? नहीं, अशुद्धता धारण नहीं होती तो काय के लिए दुखी होता जी। हाँ, तो पहले से ये बना हुआ है कि आत्मा अशुद्ध दशा को धारण करके दुखी हुआ है। आप इतने टाइम यहाँ पर जग के और इन 7 तत्वों को जानने के लिए क्यों प्रयास कर रहे हो? हाँ, क्योंकि भैया दुखी है आदमी, क्योंकि आप शरीर में है और दुखी है। हाँ, आपको भगवान के उपदेश से कुछ ज्ञात हुआ है कि नहीं, कि मोक्ष है, मोक्ष दशा है, वो हमारे लिए हितकारी है। क्या? हाँ जी, बिल्कुल, मोक्ष दशा है, वो हितकारी है। अब वो मोक्ष होता कैसे है, इसलिए बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं जी, इसलिए जानना चाह रहे हैं क्या कैसे होगा जी। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, हम मतलब मोक्ष, इसलिए हम मोक्ष चाह रहे हैं क्योंकि हम, ऐसा लग रहा है हम दुखी हैं अभी हम। हाँ, मतलब ये है कि ये बात पहले कह दी है कि आत्मा का हित सुख है, और वो सुख आकुलता बिना का होना चाहिए। हाँ, ऐसा सुख हो जिसमें आकुलता नहीं हो, ठीक है ना? तो आकुलता से माई न तात है, मोक्ष में आकुलता नहीं है, इसलिए शिव मग लागो चाहिए। यहाँ से चालू हुआ है कि नहीं? जितने भी है, जैसे आपका प्रश्न था ना मोक्ष का स्वरूप क्या है, तो उसका मतलब जैसे क्या उत्तर है, क्या देंगे? तो स्वरूप ये है कि जिनके निमित्त से आत्मा अशुद्ध दशा को धारण करके दुखी हुआ, ऐसे जो मोहादिक कर्म है नहीं, उनका सर्वथा नाश होना, केवल आत्मा की सर्व प्रकार शुद्ध अवस्था का होना, वो मोक्ष है। क्या? अच्छा मोक्ष ऐसा नाम तो सुन रहे हैं जी, लेकिन मोक्ष का परमार्थिक स्वरूप क्या है? हाँ, 8 कर्म रहित अवस्था। 8 कर्म रहित अवस्था मोक्ष है, ये तो ठीक है, लेकिन इसके भीतर और बात, ऐसे 8 कर्मों से रहित अवस्था का नाम मोक्ष है तो बहुत लोग जान रहे हैं। अच्छा, लेकिन उन्हें अपने बारे में क्या पता है? वो जी पता है कि 8 कर्मों से रहित अवस्था का नाम मोक्ष है। हाँ जी, तो इस मोक्ष की जरूरत आपको है कि नहीं? हाँ है। तो क्यों है? हाँ, क्योंकि अभी 8 कर्मों के साथ में रहकर हम जैसे हमारे पास एक दवाई है कि नहीं, अब आप कहो सब ये दवाई हमें दो कि नहीं, हाँ, तो आप तभी तो आप इस बात को कहोगे जब तुम्हें ये समझ में आया कि इसकी हमें जरूरत है। हाँ, जब हमें पता, हमें लग रहा है कि हम बीमार है तो हमें दवाई चाहिए। हाँ, नहीं कौन मांगेगा? हाँ, ठीक है चाहे कितनी दवाई रखे रहो, अगर हमें ऐसा नहीं लगे कि हमें इसकी जरूरत है, जी, मांगे नहीं जी, कि नहीं। तो ऐसे ही 8 कर्मों से रहित अवस्था का नाम मोक्ष है, पढ़ लिया, जान लिया, लेकिन इस मोक्ष की हमें जरूरत है, ये तो तुम्हें पता चलना चाहिए। पता चलना चाहिए कि हाँ हमें, हाँ, इसकी जरूरत हमको है,
इस मोक्ष अवस्था की जरूरत हमें है, इस बात का भान नहीं होगा तो तुम्हें मोक्ष का स्वरूप 8 कर्मों से रहत अवस्था न मोक्ष, इससे कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो ये अवस्था आएगी कैसे? फिर सुख वाली आएगी ही नहीं अगर नहीं जानोगे तो। ये नहीं, तो फिर आपको जरूरत है, ये आपको कैसे मालूम पड़ा कि हमें इसकी जरूरत है? हाँ, क्योंकि हमें हर कार्य में आकुलता हो रही है और फिर दुखी हो रहे हैं। कि हमें इस तब पता चलेगा, आकुलता हो रहा है, दुखी हो रहा है, जो तो ठीक है, लेकिन ये हो कैसे रहा है? क्योंकि मोह के उदय है। तो अब हो कैसे रहा है, इसके लिए इस बात का समझना जरूरी है कि हमारे पास अनादि से 8 प्रकार का कर्म है। हाँ जी। उन 8 प्रकार के कर्म में जो मोहिनी कर्म है, हाँ उसके कारण से, उसके निमित्त से हाँ आत्मा अशुद्ध दशा को धारण करके दुखी हुआ। हाँ, कि ऐसी अवस्था हो रही है। हाँ हाँ, ऐसे अवस्था बन रही है। 8 प्रकार का कर्म है, उसके निमित्त से अशुद्ध दशा बनी। तो एक अशुद्ध दशा तो ये बनी कि जो अमूर्तिक आत्मा है कि नहीं, वो मूर्तिक शरीर में रहा। क्या? हाँ जी, जो अमूर्तिक आत्मा तो मूर्तिक अमूर्तिक आत्मा है, वो मूर्तिक शरीर में रहा। हाँ जी। और दूसरी बात यह है कि जो आत्मा का जो चेतन लक्षण है, जिसका ज्ञान प्रकाश है कि नहीं, जो अतीन्द्रिय है, वो इंद्रिय ज्ञान रूप परिणत हुआ। क्या? हाँ जी, एक तो ये जो अतीन्द्रिय आत्मा, वो इंद्रिय, उसको मतलब इंद्रिय से इंद्रिय ज्ञान हुआ वहाँ पर कर्म की वजह से। क्या करे मालिनी जी? जी भैया। हाँ जी इसको मोक्ष मार्ग की जरूरत क्यों पड़ी? भैया, अनादि से 2 बीमारी चली हुई है, इंद्रिय ज्ञान और मोह का उदय। ये 2 बीमारी क्यों? हाँ जी, अशुद्ध दशा धारण है पहले से ही, पहले से ही अनादि से 8 प्रकार का कर्म है कि नहीं, जी, उसके निमित्त से कि नहीं अशुद्ध दशा हो गई है कि नहीं, पहले से बनी बनाई है कि नहीं, पहले से ही है, अनादि से ऐसा ही चल तो रहा उस अशुद्ध दशा में जो एक तो शरीर, जो अमूर्तिक आत्मा है, वो मूर्तिक शरीर में आया। हाँ जी, कि नहीं, हमेशा शरीर में मिल रहा है, हमेशा शरीर को प्राप्त हो रहा है। हाँ जी, अब जिसका चेतन लक्षण है, जिसका चेतन का परमन ज्ञान प्रकाश है, जो ज्ञान सबके स्वरूप को जानने देखने का, एक साथ जानने देखने के स्वभाव वाला है कि नहीं, वो इंद्रिय की तरफ से इंद्रिय ज्ञान में परिणत हुआ। तो एक अशुद्ध सा ये हुई। हाँ जी, अब इंद्रिय से जो शरीर जानने में आया। हाँ जी, इंद्रिय से शरीर जानने में आया। हाँ अब शरीर जानने में आया तो अब ऐसा लग रहा है कि शरीर में हूँ। तुझे क्या हुई? अशुद्ध दशा हो गई, अशुद्ध मोह भाव हो गया। मोह भाव। हाँ जी, अब शरीर के लिए जो सामग्री अच्छी है वो अच्छी, हाँ जी, शरीर के लिए जो अनिष्ट है वो बुरी जी। तो ये क्या हो गया? तो इससे आकुलता हो गई, मतलब इच्छा हो गया राग द्वेष। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, क्या राग द्वेष उत्पन्न। हाँ जी, तो यानी मोह राग द्वेष सहित अवस्था नाम अशुद्ध अवस्था है। जी, मोह राग द्वेष सहित अवस्था का नाम मोह राग द्वेष। हाँ, मोह राग द्वेष सहित अवस्था का नाम क्या है? अशुद्ध अवस्था। क्या करे जयंत? आरती। हाँ जी भैया, क्या? मोह राग द्वेष सहित अवस्था का नाम है अशुद्ध अवस्था। ठीक है ना? अब इसमें क्या होना चाहिए? अब इसमें ये होना चाहिए
इस मोह राग देश आदि का नाश हो जाए। क्या हाँ जी, इस मोह राग देश का क्या हो जाए? सर्वथा नाश होने पर, कि नहीं, हाँ जी, केवल आत्मा की सर्व प्रकार शुद्ध अवस्था हो जाए। हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी, ये अशुद्ध अवस्था में मोह राग देश आदि का क्या हो जाए? हाँ, नाश हो जाए, क्योंकि ये दुख रूप है। हाँ, नाश होकर केवल आत्मा की सर्व प्रकार शुद्ध अवस्था प्रकट हो जाए। उसका नाम क्या है? मोक्ष। पुनः मोक्ष है, कि नहीं? अब इसके उपाय का नाम क्या है? कि जी हो कैसे? हाँ, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग है वो। अब इसके जो उपाय है, उसका जो उपाय करोगे उसका नाम मोक्ष मार्ग है। ठीक है। क्या? हाँ जी, अब इन कर्मों जो मोराग देश है, इनका सर्वथा नाश हो जाए और आत्मा की शुद्ध अवस्था प्रकट हो जाए, वो तो उसका मोक्ष नाम है। मोक्ष है। हाँ, अब इसको करने के लिए जो उपाय किए जाएंगे, हाँ, इसको करने के लिए जो आप उपाय करोगे वो क्या होगा? वो मोक्ष मार्ग होगा। वो मोक्ष मार्ग होगा जी। यहाँ से बात चली। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, जो उपाय होगा वो होगा मोक्ष मार्ग। हाँ, जो उपाय होगा वो मोक्ष मार्ग होगा, कि नहीं? और जो अशुद्ध अवस्था को नाश करके, कि नहीं, आत्मा की शुद्ध अवस्था प्रकट होगी, जी, कि नहीं? जी, वो होगा मोक्ष, वो मोक्ष होगा। हाँ, हाँ, आत्मा की अशुद्ध अवस्था को वो नाश करके शुद्ध अवस्था का प्राप्त होना, वो है मोक्ष। हाँ, और अशुद्ध अवस्था है वो मोह राग द्वेष सहित जो अवस्था है वो अशुद्ध अवस्था है। मोह राग द्वेष सहित अवस्था का नाम क्या है? अशुद्ध अवस्था। हम, है नहीं? इसकी वजह से आत्मा क्या हुआ? हाँ, दुखी हो रहा है, दुखी हुआ, है ना? अब बताओ आप कि अब आपको इसकी जरूरत है कि नहीं? हाँ, जरूरत है ना, क्योंकि हमारा प्रयोजन, हम सुखी होना चाह रहे हैं। हम सुखी होगा जब अपनी प्राप्ति होगी। अरे आप जो बताओ कि अशुद्ध दशा बन रही है कि नहीं? बन रही है। नहीं, दुखी हो कि नहीं? हो रही है। दुखी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? इच्छा हो रही है कि नहीं? आकुलता हो रही है, इच्छा हो रही है, ऐसा ना हो, ऐसा हो, ऐसा नहीं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा क्यों हुआ, कि नहीं? तो ये अब इस मार्ग की जरूरत है ना, इसीलिए है कि ये सब ये अवस्था हट जाए, इस तरह से ऐसा ना लगे, ऐसा ना हो। हाँ, अब इस मार्ग का लक्षण क्या है? अब मार्ग की अब मालूम तो पड़ गई कि इसकी तो हमें जरूरत है। क्या? इतनी बात से मालूम क्या पड़ गई? कि इसकी जरूरत हमें है मोक्ष मार्ग की। हाँ, इसकी जरूरत तो हमें है। हाँ। अब वो मार्ग क्या है? हाँ, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। अब उस मार्ग का निर्देश है। हाँ, उस मार्ग का क्या है? हाँ, निर्देश है आगम में। तो वो निर्देश क्या है? निर्देश है, एक तो निश्चय मोक्ष मार्ग है और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है। और अब निश्चय मोक्ष मार्ग तो ये मोक्ष नहीं। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया। हाँ, मार्ग का निर्देश क्या है? सुखी होना। नहीं, वो तो फल है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। हाँ, मार्ग का निर्देश है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। जी, ये है निर्देश। जी। फिर आपने मार्ग पूछा कि नहीं? क्योंकि आपको मालूम पड़ा कि हमें अशुद्ध दशा है, कि नहीं? दुख भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा? दुख हो रहा है। हो रहा है। और सुख चाह रहे हैं कि नहीं? हाँ जी। दुख हो रहा है, तो अब दुख मिट जाए, सुख हो जाए, कि नहीं? तो उसका नाम क्या है? मोक्ष। मतलब ये अशुद्ध दशा सर्वदा खत्म हो जाए, कि नहीं?
और शुद्ध दशा प्रकट हो जाए हाँ जी। तो उसका नाम क्या हुआ? मोक्ष। अब उसके लिए चाहिए मार्ग। हाँ जी। उसके लिए क्या चाहिए? मार्ग। मार्ग। तो अब हमने पूछा मार्ग बताओ, तो मार्ग क्या निकला? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग। नहीं? हाँ जी। तो अब ये बताओ कि जो मोक्ष होना किन्हें है? कैसे अशुद्ध दशा खत्म होकर शुद्ध दशा किन की प्रकट होगी? जी हमारी प्रकट होगी। अशुद्ध आपकी दशा भी प्रकट तो होगी, हमारी है। नहीं? तो अशुद्ध दशा किन की है? अशुद्ध दशा अभी जीव की है, हमारी है। हमारी है कि नहीं? तो शुद्ध दशा प्रकट किन की होगी? वो भी हमारी होगी। वो हमारी होगी कि नहीं? तो जिसका लक्षण आपने बताया मार्ग में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, कि नहीं? हाँ जी। तो अब जब मोक्ष मार्ग होगा और मार्ग से मोक्ष होगा तो हुआ तो आपको ही। हाँ जी। कि नहीं? हाँ जी। तो फिर अब आपको इसका लक्षण चाहिए सम्यक दर्शन का। हाँ जी। हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अब मोक्ष मार्ग ऐसे होगा। अब ये कैसे होगा? इसका भी तो लक्षण चाहिए। सम्यक दर्शन का पहले मार्ग का लक्षण चाहिए था, अब सम्यक दर्शन का लक्षण चाहिए। चाहिए। क्या कह रहे हैं कविता जी? हाँ भैया, पहले मार्ग का लक्षण चाहिए था कि मार्ग। अब पहले हमें मार्ग का लक्षण चाहिए था। हाँ, वो हमें पता चल गया। तो मार्ग का लक्षण बता दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। हाँ, अब सम्यक दर्शन का लक्षण मोक्ष होगा चाहिए। किन्हें? कि आत्मा को होगा, कि नहीं? हाँ। तो आत्मा होगा तो कैसे होगा? कि सम्यक दर्शन के बिना होगा नहीं। जी जी। क्या? हाँ, अब वो सम्यक दर्शन के बिना होगा नहीं। तो अब इसको सम्यक दर्शन का लक्षण दो। हाँ, अब उसका लक्षण चाहिए कि वो कैसे होगा। हाँ। अब वो उसके लिए फिर ये आया है कि दो तरह का निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। वो तो अभी बाद में आएगा। अच्छा, अभी भी नहीं आया वो? अभी नहीं आया। सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धांत सम्यक दर्शन है। आपा पर का श्रद्धांत सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन का लक्षण आ गया। देवसात गुरु का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है। और अब सम्यक दर्शन के लक्षण 4 आ गए। 4 आ गए, सही बात है। हाँ हाँ। भैया चौथा कौन सा? हमने तो 3 बताए। 28 वो अनुव्रत महाव्रत। सम्यक दर्शन। हाँ जी, ठीक है। आप पर का बोला था। सम्यक दर्शन है, तत्व श्रद्धा सम्यक दर्शन है कि नहीं? हाँ जी। गुरु का सिद्धांत। सब 4 आए। हाँ जी, 4। अब 4 में से नियामक लक्षण चाहिए जिसमें 4 शामिल हो जाए। क्या? हाँ जी, एक ऐसा लक्षण चाहिए जिसमें ये 4 शामिल हो जाएं। तो देवसा गुरु का सिद्धांत सम्यक दर्शन का लक्षण है लेकिन नियामक नहीं है। सिद्धांत नहीं, क्योंकि बहुत से जीव ऐसे हैं जिनके देवता गुरु के साथ व्यवहार है ही नहीं, पहचानते नहीं है वे। हाँ, नियामक कारण नहीं है। विषय और सम्यक दृष्टि भी है कि नहीं? ठीक। तो फिर इससे निकल के आया कि तत्व सिद्धांत है वो सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण है। भैया आपा पर का सिद्धांत सच्चा लक्षण है। आपा पर का सिद्धांत सम्यक दर्शन का लक्षण है लेकिन तत्व सिद्धांत के बिना वो हो ही नहीं। नहीं तो फिर ना भैया, जैसे त्रियंश है तो उन्हें 7 तत्व के नाम कहाँ पता है? तत्व के नाम पता है त्रियंश को? हाँ, त्रियंश को भैया कैसे पता है? नहीं, हमें तो यही लग रहा था आपा पर का सिद्धांत की बस जीव 7 तत्वों का सिद्धांत है ना। हाँ, तो इस 7 तत्वों सिद्धांत सम्यक दर्शन होता है कि नहीं? होता है। तो अब 7 तत्वों सिद्धांत सम्यक दर्शन होता है,
उसमें कोई जीव तो दो तत्व के सिद्धांत से ही सम्मिलित कर लेते हैं क्या, और कोई वो 7 भी तत्व के सिद्धांत से सम्मिलन करते हैं, हाँ जैसे जीव अजीव, है नहीं। ठीक है, जी क्या है, 2 है। जीवित तत्व आते हैं, 2 तत्व है। हाँ जी जीव अजीव, तो जीव अजीव तत्व है ना, हाँ जी, तो वे इनसे ही कर लेते हैं क्या। कर तो लेते हैं, तो इसको अपन आपा पर का भी तो श्रद्धान बोल सकते हैं, क्योंकि तत्व श्रद्धान में तो ये भी है। तो उसमें शरीर आपा पर का जब ही तो होगा जब तुम्हें इन 2 तत्वों की भिन्नता है क्या। हाँ जब तक भिन्नता नहीं आई, शरीर से भिन्नता नहीं होगी, तब तक कहाँ से हो जाएगा आपा पर मतलब का। उनका अभी तो ये जाना कि शरीर पर है, मतलब भैया उनके जो वो जान रहे हैं शरीर से अपने को अलग, तो वहाँ पे वो घट रहा है, ये तत्वों का श्रद्धान वहाँ पे भी कहा जा रहा है हाँ वहाँ घट रहा है। कि अजीब अजीब तत्व का वो भेद जानते हैं, मतलब शरीर से अपने को अलग जीव जान अजीव का रहे हैं। भेद जान रहे हैं, नाम नहीं पता उनको, लेकिन वो घट रहा है वहाँ नाम पर। नहीं जानते ही। हाँ नाम नहीं जानते, वो घट रहा है। हाँ जैसे शरीर पर है जी जानते हैं, ये शरीर पुद्गल से बना है जी नहीं जानते क्या। हाँ पुद्गल से बना है वो शब्द वैसे सब नहीं पता, हाँ ये लेकिन नहीं जानते कि पुद्गल कोई वो है कि नहीं, उससे ये बना है, लेकिन जो हमारे से अलग है जी जानते हैं। हाँ ये मैं नहीं हूँ भैया, मतलब है इससे ना, अलग 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, ये नियामक कारण है। हाँ नियामक कारण है जी हाँ जी ठीक। कि नहीं। अब कोई तो सामान्य रूप से सम्यक तो धारण करते हैं इन्हीं 7 तत्वों को जानने से, और कोई विशेष जान के करते हैं ठीक। कि नहीं। तो त्रिंच लोग जो जीव है वे सामान्य जान कर तत्व सिद्धांत तो सम्मेलन धारण करते हैं जीव जीव को जान के, लेकिन देह से हमेशा अपनी भिन्नता चाहते हैं क्या। हाँ जी, वो सामान्य है उनका, सामान्य करते हैं, लेकिन देह से तो भिन्नता हमेशा ही चाहते हैं। हाँ देह से अपने को भिन्न जानने का काम हमेशा समझते हैं, एक जानने को गलत समझते हैं। और भैया देह से भी जान लिया तो 7 तत्व आ ही गए। हाँ वो अपने आप ही कट जाते हैं फिर। हाँ शुद्ध भाव करना चाहता है क्या। अब जिसे शुद्ध भाव की चाह होए उसे तत्व सिद्धांत घट जाएगा, घट गया बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल घट ही गया वो तो, जब जैसे चाहे, और जो देह से भिन्न अपने आप को जान रहा है, तो 7 तत्व घट गए, बस घट गए। ठीक। जिस जीव को शुद्ध भाव की चाह है कि नहीं, वो शुद्ध भाव चाहता है, वो सम्यक्ति है, शुद्ध भाव कर रहा है, वो क्या है, सम्यक्ति है। हाँ उसे सब पता है, उसे शुद्ध भाव क्यों चाह रहा है। हाँ भैया, क्योंकि सुखी होने के लिए चाह रहा है। सुखी होते इसका मालूम है, उसको मालूम है जिस शुद्ध भाव सुखी होने का सब उत्तम उपाय है। हाँ तो इसका तो इंद्रिय विषय सुख होता है जो दिमाग में नहीं है। हाँ जी, नहीं तो फिर काय के लिए चीज चाह करता है यहाँ पे। नहीं शुद्ध भाव चाह क्यों करे, नहीं। अब शुद्ध भाव से आश्रम और बंद नहीं होता, क्या होता है, नहीं होता। नहीं होता, तो आश्रम बंद का श्रद्धान है। हाँ वो तो भैया, जो जीव और अजीब का श्रद्धान अगर हो गया तो फिर 7 तत्वों का घटित हो जाएगा, सब निद्रा होगी, मोक्ष होगा जी। नहीं अभी नाम वगैरह कुछ भी नहीं जाना, लेकिन वो इतने से काम होगा। हाँ तो इस तभी तो नाम आया कि सामान्य श्रद्धान है, विशेष नहीं है। ठीक है ना जी। तो अब समय दर्शन का लक्षण आ गया क्या। तो समय दर्शन का लक्षण क्या निकला, तत्व श्रद्धान समय दर्शन, तत्व सिद्धांत कि नहीं। तो अब तत्व सिद्धांत समय दर्शन का लक्षण बताया है कि वो तत्व सिद्धांत होना कैसे चाहिए, सम्यक होना चाहिए। तो समय होना चाहिए कि नहीं। तो समय होना चाहिए, यानी विपरीत अभिनिवेश रहित होना चाहिए। तो समय किसे कहेंगे, हाँ जिसमें विपरीत अभिनिवेश ना हो। हाँ जिसमें विपरीत अभिनिवेश ना हो वही समय सिद्धांत है। ठीक है ना। जी।
इसलिए क्या कहा यहाँ पे? 7 तत्वों का यथार्थ सिद्धांत सब में प्रश्न है। हाँ, और यहाँ पे कहा 7 तत्व जानने से आत्मा का बोध उत्पन्न होता है, नहीं? भैया एक बात पूछनी है कि जैसे अभी बात आई कि जीव जो है वो मोक्ष स्वरूप है, तो क्या हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि कर्म मोक्ष स्वरूप है? नहीं, मतलब ये है कि जीव मोक्ष स्वरूप है कि नहीं? हाँ जी, ये आपको पहले बताया गया कि नहीं? हाँ जी, जब आप तत्व निर्णय करने जा रहे थे तब, हाँ जी, लेकिन उससे पहले ये भी बताया गया कि जीव कर्म के साथ है, अशुद्ध दशा हो रही है कि नहीं बताया गया? हाँ जी। तो अब दोनों बातें समझना पड़ेंगी। जीव मोक्ष स्वरूप है ऐसा उपदेश तो दिया किसी तत्व विचार वाले जीव को, तत्व निर्णय करने वाले जीव को, यानी हमको, कि नहीं? भगवान की वाणी में ऐसा उपदेश तो मिला कि जीव मोक्ष स्वरूप है कि नहीं? क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया। हाँ, जीव मोक्ष स्वरूप है, ऐसी भी शिक्षा हमें मिली। हाँ जी, लेकिन वो जीव मोक्ष स्वरूप है, ये आप उसका साक्षात्कार तो जब ही कर पाओगे जब जीव को देखोगे। तो भैया मेरा मतलब जीव मोक्ष स्वरूप है, ये तो वचन मात्र हो गया कि नहीं? हाँ जी। लेकिन जब तक आप वास्तव में जीव तत्व को जानोगे तभी तो मालूम पड़ेगा कि मोक्ष स्वरूप है। तो भैया मेरा यहाँ ये प्रश्न है कि जीव मोक्ष स्वरूप है या कर्म मोक्ष स्वरूप है? क्या? मेरा प्रश्न ये है कि जीव मोक्ष स्वरूप है या कर्म मोक्ष स्वरूप है? जीव मोक्ष स्वरूप है। मतलब कर्मों का मोक्ष होता है या जीव का मोक्ष होता है? कर्म तो हटता है वहां से जी, कर्म तो हटता है वहां से, है नहीं? तब ऐसा कहा जाता है कि जीव को मोक्ष हुआ। हमें कर्म से जीव पे आया। हाँ, मैं प्रयोजन किससे है? मैं तो जीव से प्रयोजन है। हाँ, मैं तो जीव से प्रयोजन है क्योंकि हम जीव है। क्या भैया इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं जैसे ज्ञानावरणी है, सबसे पहले तो मोहिनी गया है ना, अब वो मोहिनी का मोक्ष हो गया, अब वो दोबारा नहीं आएगा, फिर ज्ञानावरणी गया, इसका भी मोक्ष हो गया, ये नहीं आएगा वापस। तो अब जीव तो पूर्ण है कि नहीं? उसमें कोई कमी नहीं है। अब केवल बात इतनी है कि वो कर्म से ढका है। क्या कर्मों से घिरा हुआ है भैया कि नहीं? तो अब कर्मों से घिरा हुआ है, इसलिए अशुद्ध दशा बनी। अब उस अशुद्ध दशा में ये कर्म है, यहाँ से हट जाए कि नहीं? तो इन कर्मों का मोक्ष हो जाए। तो कर्मों का मोक्ष तो कहा नहीं जा सकता। मोक्ष किसे होता है? ये तो आगम में प्रसिद्ध है कि जीव को होता है। तो अब कर्मों को मोक्ष हो भी जाए, चलो आपकी बात मान ले रहे कि नहीं? कर्मों को मोक्ष हो गया, लेकिन उससे हुआ क्या? कर्मों को सुख हुआ कि दुख हुआ? तो ये उससे शुद्ध जीव प्रकट हो गया। शुद्ध जीव प्रकट तो हो गया, लेकिन ये किया किस लिए गया था? शुद्ध जीव प्रकट। हाँ जी, जीव सुखी हो जाए इसलिए। जीव सुखी हो जाए तो फिर बात तो जीव की आएगी कि नहीं? पहले जी, कहा तो जीव के लिए जाए। कर्म अगर हट जाए या कर्म ना हटे, हाँ जी, कि नहीं, दोनों ही अवस्था में कर्म ना सुखी है ना दुखी है, वो जड़ है। तो वो तो जड़ है जी, है नहीं? जैसे एक पुद्गल परमाणु है कि नहीं, अब वो परमाणु से स्कंद बने, वर्ग बने, वर्गणा बने कि नहीं, कार्बन वर्गणा बने, फिर कर्म बन जाए, ठीक है ना? हाँ जी। तो अब वो परमाणु जो कर्म अवस्था को धारण कर लिया, अब वो दुखी हुआ कि नहीं? परमाणु नहीं हुआ, दुखी नहीं है परमाणु, नहीं। अब वो कर्म जो कर्म प्रकृति बन गई है, उससे टूट के दोबारा परमाणु बन जाए
वही, हाँ जी। तो वो सुखी हुआ क्या? नहीं। तो अब मेन मुद्दा काय का है? जिस जीव जुड़ने टूटने का है कि सुखी दुख का है? जीव का है, जीव सुखी दुखी हुए। मुद्दा सुख दुख का है। हाँ जी, हाँ तो दुखी कौन होता है जीव। और सुखी कौन होता है? जीव। तो अब सुख दुख की बात किनके साथ जुड़ी रही? जीव के साथ। हाँ, जीव के साथ, कि नहीं? हाँ अब वो जी। जीव है जिसके साथ सुख दुख की बात जुड़ी है, तो पहले से सुखी है कि पहले से दुखी है? जीव है वो अनादि से सुखी है कि दुखी है? अनादि से तो दुखी है। तो दुख कैसे हो रहा है? कि कर्म के साथ है, कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो जब कर्म के साथ है, अपना स्वरूप देख नहीं जान रहा, कि नहीं, तो वो जो दुख भाव है जो कि कर्म का स्वरूप है, कि नहीं, वो उसके अनुभव में आ रहा है क्या? आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। आ रहा है। और भ्रम भी हो रहा है क्या? भाई जैसे क्रोध का क्रोध है, तो क्रोध का अनुभव किसे होगा? क्रोध का अनुभव क्रोध को होगा कि जीव को? जीव को। तो अब जीव को क्रोध का अनुभव जब ही तो होगा जब जीव के प्रदेशों में क्रोधावर्णी कर्म है और उसका उदय है। हाँ जी। अब वो उदय जानने में क्या किन के आएगा? मेरे ही आएगा। मेरे ही आएगा, जीव कि के नहीं? आएगा। अब हमें उस क्रोध का और अपने भिन्नता का बोध नहीं है, हाँ जी। तो उस क्रोध को किस रूप में अनुभव किया जाएगा? दुख रूप में। मतलब अनुभव किया जाएगा मैं क्रोधी। हाँ जी। क्या? मैं क्रोधी। तो अब मैं क्रोधी अब जी कहाँ हुआ मैं क्रोधी? बुद्धि में। बुद्धि में, कि नहीं? लेकिन क्रोध और ज्ञान एक तो हुए नहीं, नहीं। केवल बुद्धि में मैं क्रोधी भाव हुआ, कि नहीं? हाँ जी। तो अब जीव मैं है, कि नहीं? तो मैं तो जीव है, कि नहीं? जी। कि मैं क्रोध है, मैं तो जीव है। जीव है। अब उस जीव को पता ही नहीं है कि मैं जीव हूँ, मेरा यह स्वरूप है, कि नहीं? तो अब जो मिथ्या भाव हुआ ना मैं क्रोधी, हाँ जी। अब इसका आकुलता है ये क्या? इसकी आकुलता है। तो यही दुख है। अब इस दुख को अनुभव में तो जीव के आएगा क्या? क्रोधावर्णी कर्म है, वो क्रोधावर्णी कर्म उदय होके क्रोध पैदा तो कर सकता है, लेकिन उसको वेदन कौन करेगा? वेदन तो जीव करेगा, जानेगा कौन उस क्रोध को? जीव ही जानेगा। जीव ही जानेगा। अब मोह के अंधेरे में जान रहा है क्या? हाँ जी, मोह का अंधेरा है। हाँ, मोह के अंधेरे में जान रहा है तो भ्रांति हो गई। मैं दुखी अब भ्रांति का फल है आकुलता, नहीं? हाँ जी। तो आकुलता लक्षण का है दुख का। तो अब ये कहा जा सकता कि नहीं दुखी कौन हुआ? मैं, जीव, कि नहीं? अब वो हम ही हो रहे दुखी, कि नहीं हो रहे? हाँ जी, हो रहे। अब हम गए भगवान के पास, हमें सुखी करो क्या? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख से भयवन, कि नहीं? हाँ जी। अब हम सुख के लिए सुख की चाह है कि नहीं है? बहुत ज्यादा, कि नहीं? अब पहले तो हम अपने ही अनुसार कर रहे थे उपाय क्या? हाँ जी। पहले क्या कर रहे थे? कोई संसार में जितने जीव हैं सब जीव उपाय कर रहे हैं सुखी होने का। कोई जीव चुपचाप नहीं बैठा है क्या? सही बात है। कोई जीव शांत नहीं बैठा है, सब उपाय कर रहे हैं जी। एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक सब मनुष्य देव त्रियंच नारक सब एक ही उपाय में लगे हैं कैसे भी सुखी हो जाए जी। अब जिसको जो उपाय समझ में आ रहा है वो कर रहा है। हाँ जी। जितनी शक्ति मिल गई, जितनी सामर्थ्य मिल गई, कि नहीं,
जो समझ में आया वो कर रहा है। हाँ जी। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, सुखी होने के लिए जिसको जो दिख रहा है वो कर रहा है हाँ, उपाय। जिसको जो दिख रहा है, अब जैसे आपको क्या जो दिख रहा है वो आप कर रहे हैं, हमें जो दिख रहा है हम कर रहे हैं। अपनी पूरी कोशिश उसी को सुखी होने में लगा रहे हैं। हाँ, कोई शांत नहीं बैठा है। एक चींटी है वो भी चुपचाप कहाँ बैठी है। हाँ जी, वो भी लगातार काम में लगी है। वो भी सुखी खाना, मतलब भूख अपनी मेट के सुखी होना चाह रही है, वो लगी हुई है हाँ। उसका समाधान करने में। हाँ, अब कोई जीव ऐसा है तो भूख तो नहीं है, भूख तो मिट गई है कि नहीं। अब अगर विचार जे सामने वाले को मार दे तो हम सुखी हुए। हाँ, वो अब मारने में लगा है। क्या? वो मारने में लगा है। मारने में लगा। एक जीव ऐसा, उसका विचार ये है कि अगर हम जीवों को बचाएं तो हम सुखी हो जाएंगे, तो वो बचाने में लगा है जी। वो बचाने में लगा है, सही बात है। सब अपने हिसाब से लगे हुए हैं। हाँ, सब लगे हैं। हाँ। अगर एक जीव ऐसा है वो जिस विचार कर रहा है, जिस शरीर अगर सही रहे तो हम सुखी रहेंगे। हाँ। तो शरीर की देखभाल में लगा है। हाँ। हाँ। क्या? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। और एक को लग रहा है कि हम ये व्रत करके सुखी हो जाएंगे, तो वो व्रत में लगा हुआ है, पढ़ने में लगा हुआ है। सही बात है। नहीं, अब किसी ने कह दिया भाई साहब व्रत नहीं करो, कि नहीं व्रत करो कमजोर हो जाओगे, तो व्रत छोड़ दिए। क्या? अब पहले मान लो कोई जीव है तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि जो घी है, दूध है, ऐसा सेवन करो तो मजबूत हो जाएगा शरीर, है नहीं। तो अब शरीर मजबूत हो जाएगा तो हम सुखी रहेंगे, है नहीं। कोई बीमारी नहीं लगेगी, तो वो अपने इसमें लगा हुआ है। अब किसी ने कहा भाई साहब अगर ये घी दूध ज्यादा पियोगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और हार्ट अटैक की बीमारी हो जाएगी, तो वो उसको छोड़ दिया। हाँ, मतलब करने से सुखी होना चाह रहा है किसी न किसी हाँ, मतलब हर कोई किसी न किसी काम में लगा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, सुख के लिए जी। अब हम भगवान के पास आए। क्या? हाँ, यहाँ डेफिनेशन बदल गई बिल्कुल। हाँ, यहाँ बदल गई सब। यहाँ पूरी जानकारी मिली हमें। जी। हाँ, सुख होगा कैसे, जो तुम चाह तो सुखी होगा होना चाह रहे कैसे, हो, होगा कि नहीं। हाँ। कि सुख कहाँ है, कि सुख मोक्ष में है। हाँ, कि नहीं। अब उन्होंने बताया कि सुख तो इसमें अब चालू होगी बात। अब मोक्ष बताओ क्या है। बस अब कैसे होगा, किस तरह से प्राप्त, अब ये सब स्वरूप आएंगे सारे। अब बात के पीछे बात लग गई। हाँ जी, जी, कि नहीं। तो मोक्ष तो उसे होगा कि जिसके कर्मों से बंधन है उसको मोक्ष होगा, कि जो बंधा ही नहीं है उसे होगा। हने जो बंधा है तभी तो उसी को होगा, क्योंकि उसका क्षय होगा कर्मों का, तो मोक्ष होगा फिर। तो इसका मतलब ये है कि बंधन भी माना गया है। हाँ। नहीं, अब बंधन के भीतर क्या है जी कौन जाने है, कौन बंधा हुआ है? जीव। जीवित जीव किससे बंधा हुआ है? कर्मों से। अगर हम दुख में रह रहे हैं और सुखी होने का उपाय कर रहे हैं, सुख हो नहीं पा रहा है, हम परेशान हैं, तो कोई ना कोई तो बताएगा हमें कि तुम्हें चक्कर क्या है। हाँ, कि तुम्हें क्या बीमारी है यहाँ पे। हाँ, तो क्या बीमारी है। हाँ, वो बीमारी दूर हो जाएगी तो तुम तो सुखी हो ही। हाँ, हम तो अब जैसे कोई बीमार है, उसको रोग हो गया, अब रोग पकड़ में नहीं आ रहा है, है नहीं। तो डॉक्टर बाई डॉक्टर बदले जा रहे हैं, है नहीं। और कोई फायदा पड़ नहीं रहा है जी। ऐसा ही तो है। ऐसे ही है। हाँ जी। तो ऐसी संसार दशा है। हाँ, कि नहीं। हाँ। कुछ फायदा नहीं पड़ रहा है, हर गति में जाके हम शांत नहीं है। हाँ, सब करके देख लिया। हाँ, हर काम हर कार्य करके देख लिया, सुखी आज तक नहीं हुए। हाँ, हर चीज करके हम मर के देख लिया, मार के देख लिया। हाँ, और सारी जगह घूम के घाम के जो काम करना था सब कर लिए, सब कर लिए, लेकिन कोई काम नहीं बचा। हाँ, लेकिन वो काम नहीं करा जो भगवान जो करना चाहिए, तो इसलिए वो तो हमें लाइन नहीं मिल रही है, तो नहीं होगा। हाँ, वो किसी ने बताया नहीं ना कि तुम्हारी बीमारी ये है और इस बीमारी को दूर करने का उपाय ये है। हाँ, हमें तो एक रट लगाई है हमने कि हम दुखी है बस। हाँ, हमें सुखी होना है, बस हमें ये चाहिए। क्या कह रहे हैं अर्चिका जी? हाँ जी भैया, बात तो यहाँ से चल रही है कि नहीं। जी, बिल्कुल। हमें कुछ अबे मान लो हमें कुछ भी पता नहीं है, लेकिन हमारा आखिर एम तो यही है कि हम सुखी हों। हाँ जी। अब हमें मर्जी आ रही वैसा कर रहे हैं जी।
अब उपदेश लायक हुए तो किसी ने उपदेश दे दिया कि ऐसा नहीं ऐसा करो, तो वैसा करने लगे। हाँ जी। लेकिन काम नहीं बना। हम्म, तो जब जब भगवान के पास आए कि नहीं, यहाँ पे पूरी जानकारी मिली क्या हाँ जी। कि तुम्हें काय का रोग है, तो भगवान ने बताया तुम्हें कर्म का रोग है क्या। कि तुम्हें कर्मों का रोग है। हाँ, तुमको कर्म का रोग लगा हुआ है। हम्म, हमने कहा जी कर्म क्या चीज है, कैसे लगा हुआ है, कि जी कर्म 8 कर्म है, इनसे आपको बंधन है कि नहीं। जी। हाँ जी। और अगर ये बंधन छूटेगा तो आप सुखी होगे हम्म, क्या, ये बंधन छूटे तो सुखी हुई। तो सुखी होगे। तो हमने ये जानना चाहा कि ये बंधन है कब से, तो फिर क्या पता चला अनादि से। अनादि से। तो फिर हमने फिर जानना चाहा कि ये जो बंधन है तो इसमें कर्म कर क्या रहा है। हम्म, तो भगवान ने क्या बताया, भगवान ने बताया इन 8 कर्मों में दर्शन मोह बलवान है, वो दूसरे के भगवान ने बात को पहले ये समझा रहा है। बताया कि जी कर्म कर कर कर्मों में 10 दशाएं हैं, सो कर रहा है हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। क्या। कर्मों की दशाएं कितनी है, 10 दशा है। 10 दशाएं हैं, वो कर रहा है। हाँ जी। हाँ जी। तो 10 दशाओं में एक दशा है उदय। हाँ जी। 10 में एक दशा क्या है, उदय। उदय। तो इसका मतलब 8 कर्मों का उदय है। हाँ जी। उदय होके कर्म निकल रहा है, जी। अपने स्थान से कर्म क्या हो रहा है, उदय होके निकल। उदय होके निकल रहा है। तो हमने पूछा जी कब से निकल रहा है, कि अनादि से निकल रहा है। हाँ जी। तो फिर हमने जी जानना चाहा कि अगर अनादि से निकल रहा है तो ये खत्म क्यों नहीं हुआ। क्योंकि हमने करा ही नहीं आता कुछ जिससे खत्म हमसे होता। तो भगवान ही बताएंगे। हाँ जी, भगवान बताएंगे। नहीं, हमारा तो प्रश्न है कि अगर जी कर्म उदय होके निकल रहा है कि नहीं, तो हाँ, जी खत्म स्टोरेज क्यों नहीं खत्म हुआ। क्यों नहीं। जैसे जैसे ज्ञान, जैसे आयु नाम गोत्र वेदनी, 4 कर्म तो ये हैं। हाँ जी। और ज्ञानावली दर्शनावली मोहिनी और अंतरा 4 ये हैं। कितने हो गए, 8 8। तो 8 कर्म उदय होके निकल रहे कि नहीं, निकल गए। निकल रहे। तो अब हमारा मतलब ये है जी खत्म क्यों नहीं हो रहा है। जैसे आयु है तो आयु बराबर उदय होके निकल रही कि नहीं, हाँ जी, निकल गए। निकल रही। तो आयु खत्म हो जाती कि नहीं, नहीं होती। खत्म नहीं होती। नहीं, बस वो मनुष्य पर्याय की खत्म होती है, वर्तमान अवस्था की। नहीं, लेकिन नहीं तो बंद ही रही है। तो अब इसमें जी निकल गया है कि जी उदय होके निकल रहा है, खत्म इसलिए नहीं हो रहा कि नया भी आ रहा है हाँ जी, नया भी आ रहा। कि नहीं। तो अब भगवान ने जो बताया कि ये नया अगर रुक जाए तो तुम्हारा काम बन जाए। हाँ जी, उदय वाला उदय होता रहे और नया वाला रुक जाए। नया वाला रुक जाए। तो अब हमने फिर पूछा जी नया आता कैसे है। जबरदस्ती आ जाता है अपने आप कि कुछ होता है यहाँ पे तब आता है। तो भगवान ने बताया कि ये मिथ्या भाव होता है तब आता है। हाँ जी। है नहीं। जी। तो हमने पूछा जी मिथ्या भाव क्या है। तो भगवान ने बताया कि जी जो कर्म का बंधन है नहीं, तो उस बंधन के भीतर क्या है, कि उस बंधन के भीतर ये है कि क्या सर्वथा बंध है कि सर्वथा अबंध है क्या। कि सर्वथा बंध है या सर्वथा अबंध है। हाँ, अब हमने भगवान से पूछा, हमने जानना चाहा कि जी आपने जो बंधन बताया है जी सर्वथा बंध है कि अबंध भी है। जी। तो भगवान ने बताया सर्वथा बंध नहीं है क्या। सर्वथा बंध नहीं है। हाँ, बंध भी है और अबंध भी है। मतलब जीव कर्मों के साथ बंधा भी है, लेकिन इसके भीतर एक बात और है, जीव कर्म में भिन्नता भी है क्या? जीव कर्मों में भिन्नता भी है। हाँ, और कर्म के संबंध से गुण का घात हुआ है, ये भी सही है। क्या करे कविता जी। हाँ जी भैया,
कि वो कर्म के साथ रह के तो उसके गुणों का जो घात हो रहा है वो हो ही रहा है। ये भी सही है ये भी कि सही नहीं? है। हाँ जी, लेकिन कर्म ने जीव को छुआ नहीं है, ये भी सही है। ये भी सही है हाँ जी, हाँ कि नहीं? हाँ तो अब यहीं से हमें रास्ता मिल गया, हाँ दोनों बातें आ गई सामने। हाँ जी, अब दोनों बातें विद्यमान है कि नहीं, और एक जो अवस्था बन गई, ये दिख रहा है, ये शरीर ऊपर का। हो गई अवस्था। हाँ जी, हो गई। अब इस अवस्था में वो बातें विद्यमान है कि जीव ने कर्म को छुआ भी नहीं है, हाँ और कर्म ने जीव को छुआ भी नहीं है, हाँ, और बंधन है ही। हाँ जी, क्या? हाँ, बंधन भी है और छुआ भी नहीं है। छुआ भी नहीं है। अब जैसे आप चाहो कहीं जाना और शरीर छोड़ के जाना चाहो तो नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। हाँ, जैसे आप ऐसा कहीं भी जाना नहीं। चाहो हाँ कि नहीं, हाँ और शरीर चाहो आपके हम शरीर नहीं छोड़ जाए घर पे, हाँ हाँ, ऐसा तो नहीं हो जा सकते। नहीं। शरीर तो साथ में जाएगा ही हाँ, कि नहीं? आप चाहो कि क्रोधावरणी छोड़ जाए और हम चले जाएं, तो बोले जी नहीं हो पाएगा। ऐसे अलग अलग नहीं, बंदा दूध और पानी की तरह है, मिला हुआ जिस हाँ। तरह से। तो अब हमने ये जानना चाहा, ठीक है ऐसा है, तो फिर छुआ नहीं है, तो फिर हमें लगातार ऐसा भाव क्यों हो रहा है कि शरीर में हूँ? जी, क्योंकि इसमें एक ऐसा कर्म भी है जो ये जिससे भाव पैदा होता है। हाँ, उत्पन्न हो रहा है। तो अब पता चला कि इसमें ऐसा कर्म भी मौजूद है कि नहीं, जो सब में मिलके मिथ्या भाव पैदा कर रहा है हाँ जी, कि नहीं? और जानना भी वहीं से हो रहा है हाँ जी, कि नहीं? तो जब तक हम ये ऐसा विचार रहेगा, जब तक हमें ऐसी समझ रहेगी, जब तक हमें ऐसा जानना होगा कि शरीर में हूँ, बोले तब तक ये बंधेगा। तब तक ये नया बंद होता रहेगा, और इसलिए छूट नहीं रहा ये कर्म। हाँ, ऐसा छूटेगा नहीं। और तुम कुछ भी करो कि नहीं, तुम कुछ भी करो, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं हो सकता। इस भाव के साथ रह के शरीर में हूँ, इस भाव के साथ रह के आप संसार के जितने काम है सुखी होने के लिए दुनिया के सब कर लो। हाँ, सब कर लो, सारे तुम कर लो, नहीं? लेकिन सुखी नहीं हो पाओगे। कुछ भी नहीं हो पाएगा। तुम सुखी हो ही नहीं सकते। हाँ, क्योंकि पूर्ण सुखरूप अवस्था है कर्मों के अभाव। हाँ, और वो इससे कर्मों के अभाव, जो एक कर्म जो मिथ्या जब तक रहेगा, जब तक बाकी कर्मों का अभाव हो ही नहीं सकता। पहले मिथ्यात का अभाव होगा, तब बाकी सब अपने आप भाग जाएंगे, लेकिन मिथ्यात का जरूरी है। अब एक पर टारगेट आ गया हमारा करने का काम। हाँ, तो हमने कहा तो फिर हम क्या करें? तो भगवान ने कहा तुम भिन्न जानो। क्या? तुम अपने को क्या करो? हाँ, इनसे कर्मों से भिन्न जानो कि नहीं? तो अब भिन्न जानना ही क्या है? यही हमारे, इसी से हमारे प्रयोजन की सिद्धि होगी। तत्वों का श्रद्धान है वही। तो भिन्न जानो, तो भिन्न जानने का नाम सम्यक दर्शन है। वही हाँ जी, क्या जी, सम्यक दर्शन है वही। क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया, भिन्न जानो। हाँ, भिन्न जानो। भिन्न जानने का नाम क्या है? सम्यक दर्शन है। अगर हम भिन्न जाने तो सुखी हो जाएंगे? हाँ जी, सुखी हो जाएंगे। नहीं होंगे? हो जाएंगे। हो जाएंगे। तो आगे सुखी कौन हुआ? जीव सुखी हुआ। जीव। अब दुखी कौन था? जीव दुखी था। जीव। तो अगर सुख दुख की वार्ता किनके साथ रही? जीव के साथ। हाँ, जीव के साथ। हाँ जी, नहीं, इसलिए कर्म हटने पे मोक्ष किने हुआ? जीव को। हाँ, तो ऐसे ही कहा जाएगा, जी, कर्मों को मोक्ष हुआ कि नहीं? ऐसा नहीं कहा जा सकता। मोक्ष का भैया दूसरा नाम, हाँ, मोक्ष का दूसरा नाम सुखी है ना। मोक्ष की प्राप्ति जीव को हुई, ये तो प्रसिद्ध है कि नहीं? लेकिन अब उस प्रक्रिया में मोक्ष की प्राप्ति जीव को हुई, ये प्रसिद्ध है कि नहीं? तो ये कथन पर्यायार्थिक न्याय का है। हाँ जी, क्या ये काय का है? पर्यायार्थिक न्याय का। हाँ, पर्यायार्थिक न्याय का मतलब यह कि हमने पहले बंद दशा जानी। क्या? हमने पहले क्या जानी? बंद दशा जानी, स्टार्टिंग बंद दशा जानी। तो वो बंद दशा है, वही पर्यायार्थिक न्याय है। हाँ जी, कि नहीं? अब इसमें कर्म हटा तो जीव को मोक्ष हुआ, ये कहा जाता है जी, कि नहीं? अब जो केवल जीव को ही देख रहा है
क्या क्या कह रहे हैं? जो केवल जीव को देख रहा है। हाँ, जो इस भिन्न जानने में केवल जीव को देख रहा है कि नहीं, 3 शरीरों से अलग, तो वो अपने आप ऐसा अनुभव कर रहा है कि जीव तो मुक्त ही है। क्या जो 3 शरीरों से भिन्न शुद्ध जीव को देख रहा है। हाँ, उसे क्या लग रहा है कि जीव तो बिल्कुल शुद्ध है, शुद्ध है, मुक्त है। तो मुक्त पहले था तभी तो मुक्त हुआ। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध था जब भी तो मुक्त हुआ। हाँ, क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, पहले ही मुक्त था, वो पहले ही शुद्ध था तब। पहले से ही मुक्त था सो मुक्त हुआ। हाँ, तो भैया मेहनत ही जब स्टार्ट होगी तभी तो शुद्ध जीव समझ में आएगा। है क्या? वो मेहनत ही जब ही करेगा जब उसे शुद्ध जीव समझ में आएगा। तो वो मेहनत कराई इसलिए जाएगी कि तुम्हें दोनों बातें बताई जाएंगी। हाँ जी क्या जो तुम्हें दुख हो रहा है उसका पूरा पूरा स्वरूप बताया जाएगा जी। कि तुम्हें बाहर से दुख कहीं से नहीं आ रहा है, तुम्हारे पास जो कर्म है उससे हो रहा है। हाँ जी। और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम दुखी हो, तो इसका भी बता दिया कि दुख का ये तो जो ये भ्रम हो रहा है, ये असली तुम दुखी कभी हो ही नहीं हाँ। सकते। दुखी तुम फिर भी नहीं हो, दुखी तुम फिर भी भ्रम कभी हो रहा है। हाँ, ये तो भ्रम हो रहा है। और वो दुख वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि ऐसा कर्म भी है यहाँ पे हाँ। जिसके कारण आपको इस तरह की पूरा मिथ्या वो तो बात, पूरा सिस्टम तो बताया फिर गया वो पूरा वो बता दिया कि नहीं। तो अब ये दोनों बातें समझना पड़ेगी, तब है। अकेले से जैसे नहीं कहा जा सकता कि कर्म को मोक्ष हुआ। अब इतना सब जाने बिना अगर कोई कहे कर्म को मोक्ष हुआ तो फिर उसका तो ठिकाना नहीं है। और मोक्ष का दूसरा अर्थ ही सुख है। हाँ। जैसे एक तो मोक्ष का अर्थ है कि 8 कर्म नहीं करने, इसका भी मोक्ष है। सुखी होना वो भी मोक्ष है। हाँ। तो सुख जीव में तो है। का नाम भी मोक्ष है। हाँ। कर्म के नाश का नाम भी मोक्ष है कि नहीं। मोह का छह मोक्ष तो है ना, मोह प्लस सर्वथा मोह रासुद्ध रागादि भावों का नाश, सर्वथा नाश हो जाना, उसका नाम भी मोक्ष है। वही तो है ही। तो सुख ऐसा तो व्याख्या बहुत है, ऐसे तो बहुत व्याख्या है। हाँ। हाँ, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इतनी सब बातें जानने के बाद आप कुछ भी मतलब समझोगे तो वो सही ही समझोगे कि नहीं। ये तो भैया हमने ये सारी बातें जान ली, उसके बाद बोली थी ये बात। हाँ, सही बात। हाँ, तो अब कर्मों के नाश का नाम मोक्ष, ये भी सही है। हाँ जी। लेकिन जो कर्मों के साथ रहते हुए कर्मों से अलग अपने को जान है, तो अपने को बंधा जानेगा कि खुला जानेगा? बंधा जानेगा। फिर सुनो। हाँ जी। 3 शरीर में रह के जीव अपने को अनुभव करे कि नहीं। हाँ जी। अपने स्वरूप का क्या करे? अनुभव करे। तो वो अपने अनुभव में अपने को क्या जानेगा? बंधा जानेगा कि खुला जानेगा? नहीं, फिर तो खुला जानेगा। खुला जानेगा, क्योंकि 3 शरीरों से भिन्न अपने आप को जान रहा है ना, वो तो अपने आप को शुद्ध जानेगा। हाँ, तो वो सबसे पहले जब 3 शरीर से भेद विज्ञान करके जो अपने को जानेगा, तो सबसे पहले तो अपने को जानेगा शुद्ध चेतन। हाँ जी। क्या शुद्ध जाने, क्या शुद्ध चेतन जानेगा। हाँ, शुद्ध चेतन जानेगा कि नहीं। और कर्मों से भिन्न जानेगा कि नहीं। तो तब अपने आप ही अपने अनुभूति में समझ लेगा कि जीव तो मुक्त ही है। क्या जी, ठीक है ना? क्या कह रहे हैं आगे तो भी। हाँ, तो अब इसमें सफलता मिलेगी सम्यक दर्शन से। क्या कैसे मिलेगी? सम्यक दर्शन से। अब सम्यक दर्शन का लक्षण आ गया तत्व श्रद्धा कि नहीं। अब इससे क्या होगा कि इन तत्वार्थों के जानने से आत्मा का बोध होगा। क्या? हाँ जी। इनसे क्या होगा? आत्मा का बोध होगा। हाँ, हम आत्मा है इसकी जानकारी मिलेगी कि नहीं। जी। हम अनात्मा माने शरीर कि नहीं, और आत्मा माने मैं। जी। तो हम
जीव है ये पता चलेगा, हम शरीर हैं, ये शरीर हम नहीं है, हम जीव हैं ये पता चलेगा, है नहीं? तो ये कैसे पता चलेगा? शुद्ध आत्मा को जानेंगे सम्यक दर्शन जब होगा। मतलब तत्वार्थों को जानेंगे तब पता चलेगा। जी। क्या तत्वार्थों को जानने से क्या होगा? पता चलेगा तो सात तत्वों को जानने। सात तत्वों को जानने से हमें ये पता चल जाएगा ना कि हमारा स्वरूप क्या है। हाँ जी। तो स्वरूप का जानना हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। और प्रतीति हो जाएगी। और तन्मयता हो जाएगी। तो जो स्वरूप का जानना हुआ वो सम्यक ज्ञान है कि नहीं? उस प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है जी। और तन्मयता है चारित्र है। अब जी हुआ काहे से? सात तत्वों के श्रद्धान से। हाँ, सात तत्वों श्रद्धान से, कि नहीं? ठीक है ना? तो अब वो यहाँ लिखा है, अब व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप कहते हैं। वास्तव में तो आत्मा का अवलोकन सम्यक दर्शन है, कि नहीं? लेकिन जिस साधन से जी होगा उसका नाम क्या है? व्यवहार। क्या व्यवहार सम्यक दर्शन? क्या कह रहे हैं कविता जी? हाँ भैया, साधन है वो व्यवहार सम्यक दर्शन। साधन है वो व्यवहार है, जी, कि नहीं? जी। और साध की उस साधन से जो साध की सिद्धि है, वो कि नहीं? हाँ, हाँ, वो निश्चय है, वो निश्चय, वो आत्मा है। हाँ जी। क्या? हाँ, साध्य जो सिद्धि होगी, जो साध्य है वो निश्चय है वो। हाँ, वो निश्चय है, हाँ। कि नहीं? निश्चय यानी आत्मा है। हाँ जी। उसी का अवलोकन सम्यक दर्शन है, उसी का जानना सम्यक ज्ञान है, उसी में लीनता चारित्र है, कि नहीं? तो ये तो सब एक वस्तु है। हाँ जी। लेकिन वो उस एक वस्तु को प्राप्त कैसे करें? जी, वो साधन है, वो व्यवहार है, वो व्यवहार है। हाँ जी। कि नहीं? अब उस व्यवहार में ये सात तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। हाँ इसके जाने बिना होगा नहीं। बिल्कुल जी। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया। ठीक है ना? जी। हाँ, इसके जाने बिना होगा ही नहीं। नहीं होगा। तो अब हमें इनके स्वरूप जानना पड़ेंगे। पढ़िए। जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंध अरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको, ज्यों को त्यों सरधानो। ठीक है? अब जो कंडीशन डली है कि जीव अजीव तत्व और आश्रव बंध और संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन। किन्ने कहे ये? जिनेन्द्र भगवान ने। जिनेन्द्र भगवान ने। इनको ज्यों का त्यों सरदानो। हाँ, ये कंडीशन है, ज्यों का त्यों सरदानो। हाँ, जैसा जैसा स्वरूप इनका बताया है वैसा ही जानना हो। हाँ, वैसा ही जानना। हाँ, अन्यथा नहीं जानना। हाँ। तो अन्यथा जानने का नाम क्या है? अन्यथा जानेंगे तो श्रद्धान नहीं होगा ना फिर। अन्यथा जानने का नाम है विपरीत अभिनिवेश। विपरीत अभिनिवेश, राइट। हाँ हाँ, ठीक है भैया जी। विपरीत अभिनिवेश, हाँ। अन्यथा जानने का नाम है विपरीत अभिनिवेश। ज्यों का तो श्रद्धान हो, तो ज्यों का तो श्रद्धान है। क्यों? चाहे कैसा श्रद्धान ले। बोले नहीं, चाहे कैसा नहीं। वो तो चाहे कैसे, मतलब वो तो हो ही रहा है फिर विपरीत अभिनिवेश तो। और क्या? वो तो हो ही रहेगा, क्योंकि सही जानते तो फिर होता क्यों? कर ले रहे हैं, इन सात तत्वों के नाम जान ले रहे। हाँ हाँ, परिभाषा जान ले रहे। हाँ। तो हो गया कि ज्यों का तो श्रद्धान हो? नहीं हुआ। नहीं। हाँ। तो बोले केवल नाम जान लो, परिभाषा जान लो, तो ज्यों का तो नहीं हुआ। तो अभी तो विपरीत अभिनिवेश है। हाँ, असली इनको जानना इसलिए था क्योंकि हमें विपरीत अभिनिवेश हटाना था, वो मिटाना था। विपरीत अभिनिवेश नहीं होने चाहिए। हाँ। क्या करे आरती?
सही बात है भैया, विपरीत अभिनिवेश हो रहा था, वो नहीं होना चाहिए, हाँ, इसलिए अब बचाना। जैसे ज्यों का त्यों श्रद्धान हो, तो ऐसे 7 तत्वों के जानकार तमाम बैठे हैं कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, एक अकेले आप नहीं हो ना, हमें कि नहीं? हाँ तब तमाम है भैया इसके। हाँ, अनेक जीव बैठे हैं जो 7 तत्वों को खूब जानते हैं कि नहीं? लेकिन विपरीत अभिनिवेश, हाँ वो भी बैठा है। वो भी बैठा है, तो बोले तो ये सही नहीं हुआ। जी हाँ तो नहीं। हाँ क्या? जी, हाँ वो जब विपरीत अभिनिवेश चल रहा है तो 7 तत्वों का श्रद्धान हुआ ही नहीं। हाँ, वही नहीं। हम्म, लेकिन आगम में कहा था कि सच्चा लक्षण तत्व श्रद्धान है। फिर वो क्यों नहीं रहा? अब हमने समझे ही नहीं, जो विपरीत अभिनिवेश हमने छोड़ दिया और केवल तत्व श्रद्धान साम्य दर्शन का लक्षण है ये ले लिया। लेके और हमने 7 तत्व याद कर ले और परिभाषा याद कर ले। अब हम क्या समझ रहे हैं? 7 तत्वों का श्रद्धान हो गया। हो गया, किन्हें हो गया? क्या हमें हो गया? हाँ नाम क्या है? कि नाम हमारा पवन है। हाँ जो विपरीत अभिनिवेश चल रहा है जी तो पता ही नहीं है। सही नहीं है? हाँ, और जो नाम याद हो गए हैं तो जे हमने 7 तत्वों का श्रद्धान हमें है। देखो जे जीव है, जे अजीब है, कर्मों को आने को आश्रम कहते हैं, रुकने को संवर कहते हैं। हमें इतना निर्णय हो आता है, जाती अभी है। तक ये चल हाँ। रहा है, हमें तो इतना आता है, इतना पढ़ लिया, सारे नाम याद है। हाँ हो गया हमें तो। तब फिर भगवान की वाणी में आया कि विपरीत अभिनिवेश रहित जीवाय तत्व सिद्धांत संवेदन का सच्चा लक्षण है। क्या? हाँ जी भैया, विपरीत अभिनिवेश। हाँ, जीवाय तत्वों का सिद्धांत तो हो लेकिन विपरीत अभिनिवेश रहे तो सच्चा लक्षण है। ये तो सच्चा सही, लक्षण है। हाँ ये सही लाइन, ये आगम में आई, बढ़िया बात। हाँ भैया वैसे भी इसमें श्रद्धान नहीं लिखा है, यथार्थ श्रद्धान लिखा है। हाँ था सिद्धांत तो जैसा- विपरीत अभिनिवेश रहते ही होगा। हाँ, ज्यों का त्यों श्रद्धान हो, हाँ, ज्यों जैसा का है वैसा त्यों। जानो। हाँ यथा सिद्धांत कहो या विपरीत अभिनिवेश रहते कहो, एक ही बात है। एक ही बात है जी। ठीक है ना? हाँ जी, तो अब क्या है कि जीव अजीब आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष, कि नहीं? ये क्या है? 7 तत्व है। क्या हाँ जी, हुए कि नहीं? हाँ जी, अब इनका श्रद्धान, हाँ इनका क्या? श्रद्धान। इनका जो श्रद्धान, कि नहीं? तो इनका श्रद्धान क्या क्या है? इनका श्रद्धान विपरीत अभिनिवेश ना हो। कि इनका श्रद्धान ऐसा कि ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है। हाँ इनका श्रद्धान ये क्या? 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान तो कल आपने बहुत अच्छा बताया था कि एक एक तत्व से आत्मा का बोध होता है, इस जीव से आत्मा का बोध होता है, अजीब से आत्मा का बोध होता है। हाँ ये था यथार्थ श्रद्धान। हाँ जी, हाँ, तो ऐसा ही है। क्या? जी, जैसा है वैसा का वैसा ही जानना है ना। हाँ, तो आप 7 तत्वों का सिद्धांत कर किस लिए रहे हो? सुखी होने के लिए, हैं? क्योंकि हम सुखी होना क्योंकि सम्यक दर्शन होगा तो सुखी होंगे। ये तत्व सिद्धांत है कर रहे हो कि नहीं? तो इसका अभिप्राय केवल इतना नहीं है कि इनका स्वरूप जान लेना, नहीं, इनका नाम जान लेना। नहीं, तो फिर अभिप्राय क्या है? अभिप्राय ये है कि विपरीत अभिनिवेश ना हो। ये विपरीत अभिनिवेश कब नहीं हो? जब आपका अभिप्राय पूरा हो जाए। अगर आपका अभिप्राय छूट गया तो विपरीत अभिनिवेश हुआ रखा है। क्या मतलब अभिप्राय तो ये कि सम्यक दर्शन हो। कि अभिप्राय क्या है? अभिप्राय मतलब हम क्या चाहते हैं ना भैया, यही है ना। हाँ। हम तो सुखी होना चाहते हैं ना। तो सुखी होना चाहते हो हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी, तो अब सुखी होने का अभिप्राय यह है कि हमें जीव समझ में आए और अजीब समझ में आए। जी हाँ, जिसमें जैसे सुखी होना चाहते हो तो सुख किस में है? जीव में है, तो हम जीव, तो फिर हम जीव तो जानेंगे। जीव में है तो हमें जीव तो जानने में आए। जीव तो नहीं? जानने में आए जिसमें सुख है। हाँ हम जी, नाम बेशक याद कर ले रहे हाँ हैं, जी। नाम पढ़वाते याद कर ले रहे हाँ हैं, जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी,
अजीब की भी कर ले रहे हैं, लेकिन जीव जीव समझ में आए और अजीब अजीब समझ में आए। हाँ हाँ, इसी में तो भेद नहीं समझ में आ रहा कि हाँ, अजीब तो क्या आप है, नाम जीव याद क्या। कर रहे हैं, परवासा याद कर रहे हैं, लेकिन वो जीव जीव समझ में नहीं आ रहा, अजीब अजीब नहीं आ रहा। सही बात है। हाँ हाँ, वही और फिर यही ऐसे समझ क्यों रहे थे जीव अजीब को? हम्म अजीब को क्यों जान रहे थे कि जी अजीब है? क्योंकि हमें, हाँ, जीव का हम अजीब अजीब को इसलिए जान रहे थे कि हमें जीव देखना है। हाँ हाँ क्या? हाँ, हमें जीव देखना है, इसलिए जीव को हाँ, जान हमें रहे हैं। अजीब क्या मतलब, हम अजीब अजीब को काहे के लिए जाना है? हाँ, क्योंकि अब हाँ हाँ बिल्कुल, और मिलेगा क्योंकि अजीब में ही, खाली जीव हाँ, ऐसे नहीं मिलेगा ना। इसलिए हमें अजीब को भी जानना है, हम्म क्योंकि हमें जीव को जानना है। हाँ जी। तो जी तो तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए कि नहीं? हाँ मतलब आपकी बुद्धि में, अभिप्राय में जो होना चाहिए कि हमें जानना तो जीव को है, हाँ हमें मैं कौन हूँ जी जानना है जी जी कि नहीं? अब वो मिलता है अजीब के साथ, जी इसलिए हम अजीब को जान रहे हैं कि जी अजीब है। जी। तो अजीब को हम इसलिए जान रहे हैं कि हमें जीव जानना है, हाँ ये मत भूल जाना। हाँ क्या? बिल्कुल, अजीब को इसलिए थोड़े जान रहे हैं कि अजीब को जानना है, अजीब को तो जान ही रहे, हाँ, लेकिन हमें अजीब अजीब से से, क्या लेना देना? हाँ, क्योंकि हमें जो जीव की भ्रांति अजीब में हो रही है वो हटा के उस हाँ, जीव वो को जानना हटाना है। है। हाँ हाँ, कि अजीब में जीव की भ्रांति हो रही है, हाँ इसलिए लिखा है ज्यों का तो श्रद्धान हो। हाँ, तो वह श्रद्धान सही नहीं हो रहा ना, तो सारी हाँ गिनती हमने अजीब में ही कर लिया, अजीब को अलग देखा नहीं जो अलग था। हाँ, अभिप्राय तो ऐसा है कि जीव अजीब को पहचान कर, जी क्या जी। आप पहचान करना है कि नहीं? अपने को तथा पर को जैसा है वैसा जाना कि नहीं? इसलिए जीव अजीब को जानना कि नहीं? अब केवल अजीब अजीब को पढ़ लिया, क्या है अजीब, बताओ क्या अजीब है? क्या कि अजीब 5 तरह का है, हाँ पढ़ लिया 5 तरह का अजीब। कौन है, कौन है 5 तरह का अजीब? ये जो जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अरे जीव नहीं, अजीब, पुद्गल, धर्म, अधर्म, पुद्गल, आकाश, और काल, ये 5 5 अजीब है कि नहीं? अब 5 अजीब जान लिए, तो इसमें तुम्हें कौन सा दिख रहा है? पुद्गल दिख रहा है कि नहीं? और भैया ये भी कह सकते भैया, जैसे अगर हम यहाँ पे, अगर ये द्रव्यों में ना देखकर, अगर हम यहीं पर देखें कि अजीब, ये शरीर दिख रहा है हमें तो खाली, शरीर दिख रहा है। हाँ, तो और शरीर का बना है पुद्गल से हाँ कि नहीं? तो अब आप शरीर पुद्गल से बना, ऐसा जैसा निश्चय क्यों कर रहे हो? अगर आपको जी नहीं पता कि हम ऐसा निश्चय क्यों कर रहे हैं कि ये शरीर पुद्गल है, तो आपको विपरीत अवनिवेश रहेगा। क्या खूब आप जान ले शरीर को कि शरीर पुद्गल है, क्या करे आरती? जी भैया। जब तक अभिप्राय सामने नहीं आएगा तब तक विपरीत अवनिवेश नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, और चल ही रहा है। चल ही रहा है, और शरीर पुद्गल है, जीव भी चल रहा है। हाँ, और विपरीत अवनिवेश वो तो है ही। तो फिर फायदा तो क्या जब हुआ? कुछ नहीं हुआ फायदा भैया। तो इसलिए तो कहा ज्यों का तो श्रद्धान हो। मतलब अगर हम अजीब को भी जान रहे हैं तो जीव के जानने के लिए जान रहे हैं। और क्या, जीव मिलेगा कहाँ? इस अजीब में तो अजीब को जानना भी जरूरी है कि नहीं? अब शरीर अजीब अब सही हो गया कि नहीं? जी। अब जी अजीब विषय का बना, अजीब विषय बना, इंद्री का बना, इंद्रिय बना, तो इसका इंद्रिय जिंदा है। हाँ, इंद्रिय जिंदा मतलब मैं जीव हूँ, हो गया आत्मा का बोध अजीब से। क्या कह रहे हैं अर्चका जी? ठीक है ना? अब इन्हें पहचान लिया जीव अजीब को। हाँ जी भैया। अब आश्रम को पहचान कर उसे हे माने, क्या
जैसा अभी आपने पहचाना कि शरीर है या जीव है, और जहाँ ये शरीर है वहां मैं जीव हूँ, कि नहीं? तो इससे पहले क्या हो रहा था? अभी इससे पहले ये हो रहा था कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। तो ये क्या है? ये आश्रव का ही भाव ये है। आश्रव है। क्या? इसे पहचानो जी, क्योंकि ये नहीं पहचानेंगे तो फिर वो फिर क्योंकि जीव इसी में यहीं पर वो तो भी फिर वही जीव। बात रहेगी। हाँ, क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया, हाँ, इसी को पहचानना है। हाँ, शरीर में हूँ, ये है मूल आश्रव। क्या? अब अगर आप ये नहीं समझो कि शरीर में हूँ जो वास्तव में आश्रव है, कि नहीं, तो फिर आप आश्रव की परिभाषा याद कर लो। कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। हाँ जी, उदाहरण दे दें अच्छा सा। हाँ, तो फिर वो काम नहीं बना, ज्यों का तो नहीं श्रद्धाना। हाँ जी, तो फिर ज्यों का तो श्रद्धाना कैसे होगा कि शरीर में हूँ ये आश्रव है? क्या? उसकी शरीर में हूँ ये ये आश्रव है। आश्रव भाव है, इससे कर्म आते हैं। क्या? इससे कर्म आते हैं। हाँ, कर्म आश्रम की परिभाषा से कर्म नहीं आएंगे। क्या? आश्रम की परिभाषा याद कर लो तो कर्म रुक नहीं जाएंगे। नहीं रुकेंगे। क्या? और आश्रम की परिभाषा याद ना हो तो फिर कर्म आएंगे। ऐसा तो हो सकता है भी आश्रम की परिभाषा याद ना हो, लेकिन आश्रम की परिभाषा याद नहीं हो तो कर्म रुक जाएंगे। भैया आश्रम की परिभाषा रुक जाएंगे। हाँ, परिभाषा से, हाँ, वो तो श्रद्धान होना चाहिए। परिभाषा तो परिभाषा याद करने की कोई और जिन्हें परिभाषा याद है उनके कौन से रुक रहे हैं? उनके कहाँ रुक गए? लेकिन जिनने शरीर में हो ये आश्रव है, ये समझ लिया, इनके रुक गए। हाँ, इनके रुक जाएंगे। हाँ, परिभाषा से कोई मतलब नहीं है। नहीं, अब परिभाषा ही दम हो तो परिभाषा याद कर लेना, लेकिन ये जरूर कर लेना कि ये शरीर में हो ये आश्रव है, नहीं? भैया कई लोग कहते थे कि हम बता नहीं पाते, बोल नहीं पाते, तो समझ तो रहे हैं। कोई बात नहीं बोल पाओ तो कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ जी, लेकिन शरीर में हो ये आश्रव है, इसे तो पहचान लेना। हाँ जी, समझ रही इस बात को। तो काम बन जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे क्या विभूति मुनिराज को ये 7 तत्व तो पता भी नहीं थे, उन्हें याद ही नहीं रहता था कुछ। विभूति मुनिराज चौथे गुण स्थानवर्ती, मतलब 6ठे 7वें गुण स्थानवर्ती थे। कहाँ पे थे? मैं समझ नहीं पाई इस बात को। अच्छा, तो वो सम्मिक्ति हुए पहले 7 तत्व श्रद्धानी हुए, कि नहीं? उसके बाद उन्होंने ध्यान किया आत्मा का, कि नहीं, तो केवली बन गए। नहीं, दाल और छिलके वाली घटना सम्यक से पहले की बात की है। क्या? दाल और छिलके वाली घटना सम्यक से पहले की बात की है। अब दाल और छिलके से देव और जीव की भिन्नता बताई थी उनके गुरु ने। जी जी, नहीं? और तो फिर उन्होंने उसे अपने ध्यान में लिया। उन्होंने सुना तो खूब था कि शरीर अलग है जीव अलग है, क्योंकि वहां तो यही बात चलती है संघ में। क्या? मुनि राज का जो संघ है उसमें तो यही बात चलती है ना। हाँ जी, हाँ जी। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृत संभाषण में वही कथन, तो वैसे ही कथन होते होंगे, अब वे सुनते रहते होंगे। तो भैया इससे ये समझे कि शिवभूति मुनिराज पहले गुण स्थानवर्ती थे। अब जी हम नहीं कह सकते, कि नहीं, हमें इसका कोई पता नहीं है, लेकिन वहां पे वहाँ इनका नाम इसलिए आता है कि उन्हें क्षमता बहुत कम था, याद नहीं रहता था। हाँ, आगम की बहुत सी चीजें याद नहीं रहती थी, नहीं? तो उनके संग में ऐसी चर्चा चलती थी कि इन्हें केवल ज्ञान बड़ी मुश्किल से होगा। अच्छा, क्या? अच्छा, ऐसी बात चलती थी। हाँ, ऐसी बात चलती थी उनके संग में कि इन्हें याद ही नहीं रहता, तो इन्हें केवल ज्ञान बड़ी मुश्किल से होगा। अच्छा, तो अब उन्होंने पूछा गुरु से कि जी देह जीव के भिन्नता का क्या है, हमें स्पष्ट कराने के लिए कुछ बताओ, उदाहरण बताओ।
तो उनके गुरु ने बताया जैसे दाल और छिलका अलग है, ऐसे शरीर और जीव अलग है। तो समास भिन्नम कि नहीं। जी। अब वो बहुत कुछ आगम याद नहीं रहता था, तो इतने ही रटने लगे। क्या तुस्मास भिन्नम, तुस्मास भिन्नम, तुस्मास भिन्नम, यही रटते रहते थे, यही याद करते रहते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो अब वो एक किसी दिन हार के लिए गए, तो कोई महिला जो छिलका और दाल अलग कर रही थी। क्या कोई महिला दाल और छिलका अलग कर रही थी। तो उनने वो खड़े होकर देखा कि देखो दाल के ऊपर जो छिलका है कि नहीं, वो किसी विधि से अलग किया जा रहा है। क्या दाल के ऊपर जो छिलका है वो विधि से अलग किया जा रहा है। अब वो विधि से अलग किया जा रहा है। देखो विधि लगा रही है महिला। तो उसने पहले विधि में क्या किया? पहले भिगोई कि नहीं। पहले दाल को क्या किया? भिगोया पानी में। भिगोई। अब जैसे भिगोई तो जब दाल भीग गई, उसका भीगने का काल पूरा हो गया, तो फिर हथेली से उसे रगड़ा। हाँ जी। तो रगड़ने से क्या हुआ? अलग अलग हो गए, छिलका और दाल अलग हो गई। फिर उसे पानी डाल के छान लिया। तो ये विधि बनी कि नहीं? हाँ जी, बन गई। तो ऐसे ऐसे जाके उनने सीधा आत्मा का ध्यान लगाया कि नहीं। और बात है उनने सीख ही ली होंगी लक्षण वगैरह कि नहीं, तो ध्यान लगाया, केवली बन गए। तो भैया इस घटना से तो यही लग रहा है कि पहले गुण स्थान करते होंगे, फिर इन्हें सम्यक्त हुआ, क्योंकि दो द्रव्यों की भिन्नता तो यही समझ में आई है। हाँ, भिन्नता तो हमने समझी है, ऐसा थोड़े ही है। समय दर्शन भी हुआ कि नहीं। अब किसी जीव को समय दर्शन होने के बाद बोझ कितनी देर में होता है, जो सबका अलग अलग है। वो समय दर्शन ही नहीं, केवल ज्ञान तक ले गया फिर। हाँ, ठीक है कि नहीं जी। लेकिन विपरीत अभिनिवेश रहित हुआ कि नहीं। तो अब आपने पहचाना जिस शरीर में हूँ ये है मूल जड़ कि नहीं। हाँ जी। सारे दुख की जड़ क्या है? मैं शरीर हूँ, मैं अच्छी ये मूल जड़। हाँ, और जो विद्वान है उनने भी यही माना है, इस अवतार का मूल है जानो मिथ्या भाव। क्या? हाँ जी। तो ये हुआ आश्रम का श्रद्धान। इसलिए आश्रम को क्या मानो? इसका नाश करना है। क्या? हाँ जी, इसका नाश। अब आश्रम से होता क्या है? कर्म आते हैं। कर्म आते तो यानी कर्म आते हैं, बनते हैं। हाँ जी, बनते हैं। तो जो बन रहा है जी हमारे लिए क्या है? ये दुख रूप है। आयत होगा हमारा। हाँ जी। क्या? तो बंद को क्या जाने? दुख रूप, आयत रूप। हाँ जी। आश्रम के फल में होने वाला जो बंद है उसे पहचान के क्या जाने है? आयत रूप। तो अभी बंद है कि नहीं है? कौन है? इससे शरीर पे बंधा हुआ है, कर्म बंधा हुआ है कि नहीं। तो किस 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 वजह से बंधा हुआ है? विपरीत अभिनिवेश के कारण। ये शरीर मिला हुआ है, तो नाम कर्म से शरीर मिला है। हाँ जी। तो नाम कर्म है उस बंद में है कि नहीं? जो आश्रम से बंद होता है उसमें नाम का कर्म आएगा कि नहीं? नहीं। फिर सुनो, शरीर में हूँ जो मिथ्या भाव होगा तो कर्मों का आना होगा कि नहीं? हाँ जी, होगा। तो वो कर्म जो आएंगे वो 8 कर्म में बदलेंगे कि नहीं? बदलेगा। तो नाम कर्म बनेगा कि नहीं? बनेगा। तभी तो शरीर मिला कि नहीं। अब इसी में भूख प्यास हो रही है, इसी शरीर में रोग लगे हुए कि नहीं? लगेंगे। इसके लिए दिन रात घूम रहे हैं। क्या? हाँ जी, दिन रात घूम रहे हैं। तो फिर ये अगर जो बंद नहीं आता, नाम कर्म नहीं आता, तो शरीर बन जाता क्या? नहीं। अब नाम कर्म के साथ आयु कर्म आया
कि तो अब जीव के साथ इतने काल तक ये शरीर रहेगा, अब ये फिक्स हो गया कि नहीं। अब शरीर में रोग निरोग रूप अवस्था होगी, वो कैसे होगी? कर्म से ही होगी। कौन से कर्म से? असाता कर्म से, वेदनी से, कि नहीं। तो फिर वेदनी आएगी बंद में। हाँ जी। तो आपके पास वेदनी है कि नहीं? है। गोत्र भी आ गया कि नहीं। तो गोत्र कौन सा है? ऊंच गोत्र है कि नहीं? हाँ जी। अब ऊंच गोत्र है तो सुख मानने है, अब यार नीच गोत्र हो जाए तो दुख मानने लगे। तो आखिर परेशानी है कि नहीं बंद से? हाँ जी है। अब ज्ञानवर्णी भी आएगी बंद में कि नहीं आएगी? जी आएगी। तो अब ज्ञानवर्णी आएगी तो किसी को क्षमता कम है, किसी को ज्यादा है। अब जिसे ज्यादा है वो अपने को क्या मानना है? विशाल मान रहा, मतलब कह रहा हम बहुत होशियार है हाँ जी, कि नहीं। तो अब उसे इस बात का मान चढ़ रहा है। अब जैसे कम है वो दुखी हो रहा है कि हमें बहुत कम है। तो देखो जब बंद हित रूप निकला कि अहित रूप? हाँ अहित रूप। तो उस आश्रम को भी पहचाना और उससे होने वाले बंद को भी पहचानो। क्या जो ये बंद तत्व का सिद्धांत है? बंद तत्व का सिद्धांत ये केवल ये नहीं है कि बंद की परिभाषा याद कर ले। बंद तत्व का यथार्थ सिद्धांत यही है कि बंद हमारे लिए हितरूप नहीं है। क्या बंद हमारे लिए हितरूप नहीं है? हाँ, जैसे मान ले कोई मनुष्य है, जैसे कोई रोग हो गया है कि नहीं, तो उसको अगर उसके डॉक्टर ने ये बता दिया कि तुम ठंडी चीज नहीं खाना है। क्या ठंडी चीज नहीं खाना? हाँ। अब मान लो वो आपसे मिले, आपके पहचान के हैं, रिश्तेदार हैं कि नहीं, जी। तो आपने लेके उन्हें आइसक्रीम दी। हाँ जी। तो अब देख के क्या मना करेंगे कि नहीं? वो मना करेंगे? मना करेंगे तो जी हमें इससे क्या हो जाएगा? परेशानी हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे ही हमें भी बंद से कैसे लगना चाहिए? परेशानी लग दीजिए। हाँ, आयत रूप अहित हो जाएगा। हाँ, बंद से आयत हो जाएगा। अगर कर्म बंधे जाएगा तो क्या होगा? अहित हो जाएगा। आयत हो जाएगा, तभी तो डरोगे, तभी तो बंद को नहीं चाहोगे। हाँ जी। नहीं तो धड़ाधड़ बंध रहे हैं। क्या धड़ाधड़ बंध रहे हैं? तो क्यों बंध रहे हैं? कि ना भी आश्रम को पहचानना है ना बंद को, है नहीं। अब ऐसा तो है नहीं है कि बंद की परिभाषा याद करो और बंधते चले जा रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है? इसलिए क्या करो? बंद को पहचानो। जी। अब संबर कैसा है? संबर भाव जीव के लिए कैसा है? सुख रूप है, हित रूप है। हाँ, संबर हित रूप है, इसलिए इसे उपाधि मानो। जी। क्या संबर हित रूप है, इसे उपाधि मानो। उपाधि मानो और उनका साधन करो जिससे संबर हो। जी। क्या ऐसा साधन करो जिससे संबर हो। कुछ ऐसा साधन करो जिससे संबर हो। हाँ जी। तो ये क्या हुआ? संबर तत्व का यथार्थ श्रद्धान। जी। क्या करेगा कविता जी? हाँ जी भैया, संवर तत्व का यथार्थ श्रद्धान हुआ कि संवर, इसको संवर हित रूप है, इसको जानो। हाँ, संवर तत्व का यथार्थ श्रद्धान ये हुआ कि संवर होने लगे ऐसा। हाँ, ये हमारे लिए हाँ, ऐसा होने लग जाए तो सही जाना आपने। नहीं तो संवर तत्व की परिभाषा याद कर लो, संवर हो ही नहीं रहा फिर। हाँ बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ? हाँ, कोई फायदा नहीं हुआ। संवर कोई फायदा नहीं। संवर होने लगे तब फायदा है। हाँ, संवर होने लगे तो फायदा है। तो संवर होने लगे जब तो होगा जब संवर के कारणों में प्रवर्तोगे। हाँ, कि उसका संवर का कारण कौन है, कैसे होगा संवर। हाँ, पता चलना चाहिए संवर का कारण क्या है। जी जी। तो संवर का कारण क्या है?
संवर का कारण है भेद विज्ञान। भेद विज्ञान। तो अब आप अपना मन, आपकी बुद्धि अब भेद विज्ञान में लगे जी, तो आप ऐसा श्रद्धा नहीं हुए जी कि केवल परिभाषा से हुए। नहीं, परिभाषा से नहीं, भेद विज्ञान करने, उसको भेद विज्ञान बुद्धि में लाने से। हाँ, तो इसलिए संवर क्या है? संवर है, उपाधि है। हाँ, ये उपाधि है। हाँ, अब संवर से क्या होता है? निर्जरा होगी अब। हाँ, जैसे आश्रम से क्या होता है? बंद होता है। आश्रम से बंद होता है। तो अगर आश्रम से बंद होता है तो संवर से भी कुछ होता होगा। हाँ, उससे निर्जरा होती है। कि उससे निर्जरा होती है। तो उससे क्या माने अपना? वो भी हमारे लिए हित रूप है ना। रूप है, जितना कर्म निकल जाए अच्छा ही है। हाँ, क्या? हाँ जी। तो फिर संबंध रह जाए कारणों में परिवर्तन। अब फिर इसका कारण देखेंगे। हाँ जी। नहीं, अब जिस जीव को संबंध रह हो रहा है उसको क्या होगा? उसको तो मोक्ष हो गई, वो तो अवस्था आएगी सुखरूप रहेगी कि नहीं? तो उस अवस्था में अपना परम हित जान है जी। क्या? हाँ, वो अवस्था परमित हो गई अब, उसका वही है। हाँ, वो अवस्था हमारे परमित होगी, हमारा टारगेट है। वही टारगेट है, सही बात है। क्या करें अर्चिका जी? हाँ जी भैया, वही टारगेट हो गया हमारा। तो ऐसे समझने का नाम क्या है? यही सम्यक दर्शन है। इस तरह का नाम है ज्यों का त्यों श्रद्धान है। हाँ। क्या? जो का त्यों श्रद्धान है। हाँ, इसे लिखा तो यही है कि जीव अजीव तत्व और आश्रम बंद और संवर जानो, निजर मुझ कहे जिन तिनको, ज्यों का तो श्रद्धानो है सोई समकित व्यवहारी। क्या? अब आप बने समकित व्यवहारी। क्या? है सोई समकित व्यवहारी। अब हम सम्यक व्यवहारी बन गए। अब आप इन्हें समझ गए सही तरह से। क्या? क्या करे आरती? इसमें किसी को नहीं आ रहा हो तो पूछो। अब समझ में आ गया भैया सही तरीके से कि ऐसे। अब समझ गए कि मतलब ऐसे होता है ये। हाँ, ऐसा होता है। सात तत्व तो आ गए हमारे सामने, नहीं, लेकिन हम इनको कैसे लें, कैसे समझें? तो हम समझे तो व्यवहारी हो जाएं कि आप समझो जीव को, नहीं, तो जीव को समझो जीव को जानने के लिए। क्या? हाँ जी, जीव को समझो जीव को जानने के लिए। जीव को जानने के लिए। अजीब को समझो जीव को जानने के लिए। जीव को जानने के लिए। अजीब को भी। हाँ जी, तब आपको जीव जीव की पहचान होगी। फिर आश्रम को जानो, नहीं, तो आश्रम को जानो जीव को जानने के लिए। हाँ जी, तो यथार्थ श्रद्धान है। हाँ, फिर बंद को जानो। जीव को जानने के लिए। किस लिए? जीव को जानने के लिए। जीव को जानने के लिए, जैसे बंद मिटा है। तो संवर को जानो। हाँ जी, जीव को जानने की। बंद है तो जीव पर ही तो है 8 कर्मों का। और क्या? तो जीव को जानेंगे तो ये बंद हटेगा, तो भी जीव को जानने के लिए। अब संवर किसका होगा? क्या? अब समझ में आ गई। अब ये लिखा है यहाँ पे, है सोई संकेत व्यवहारी। अब इन रूप बखानो, अब इनका वो आ गया हो तो सब उपदेश आने लगा। हाँ जी, अब रूप बखाना, अब व्याख्यान होगा इनका। अब व्याख्यान हुआ। तिनको सुन सामान्य विशेष, नहीं, व्याख्यान होगा। अब उन्हें सामान्य रूप से भी जानो और विशेष रूप से भी जानो। हाँ जी, नहीं, तिनको सुन सामान्य विशेष दृढ़ प्रतीति और आनो। क्या? जी, हाँ, अब दृढ़ प्रतीति आएगी और मैं मतलब हृदय में। हाँ, ठीक है। हाँ जी भैया, टाइम हो गया। छेड़ाला तो ऐसे कभी पढ़ी नहीं भैया। हाँ, सच में बहुत बढ़िया लग रहा है भैया। हाँ, कब तक ये तो
नहीं, कविता जी तो जी कह रही थी कि बहुत छोटा ग्रंथ ले रहे हो आप, इससे नहीं क्या तो भैया, होगा? जब आपने ये नहीं बताया था ना कि शास्त्री जी इस तरह से ले रहे हो, हम मुझे लगा जो आपने आप पहले एक बार उन्होंने में वो सब बातें खुद- कैसे बता रहे हैं? नहीं जो भैया सच में बहुत अच्छा लग अब रहा है। लग रहा है कि हाँ ये हाँ। नहीं समझदार है। एक बात बता, नहीं लगता दीदी जैसे समझदार पढ़ रहे हैं? हाँ। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। हाँ, बल्कि क्योंकि वो और नाम ही इसका छोटा समझदार है। सात तत्वों का श्रद्धान हो रहा है और सरल तरीके से। हाँ, कुछ कुछ बातें ऐसी हो जाती है ना जो बुद्धि में रह जाती है। कल की चर्चा थी ना, वो बुद्धि में रह गई है। आत्मा का बोध होता है, आत्मा का बोध होता है, आत्मा का बोध होता है। सात तत्वों के श्रद्धान की वैल्यू क्या है? एक बहुत सही बड़ी बात है। वैल्यू है। कब इसके बिना तो किसी को हुआ ही नहीं है। हाँ जी। नहीं, ये नहीं लक्षण भैया, ये तो ऐसा पता है, हैं? ये तो पता है, लेकिन ऐसे नहीं बना। इसके बिना ना होता है ना किसी को हुआ है। अब वो होता कैसे है? यही तो बात है। हाँ, मैं दूसरे का थोड़ी ना जानना है कि उसने कैसे किया। हम मैं कैसे होगा जी बताओ? हाँ, करना तो हमें है ना, दुखी तो हाँ। हम है ना। अरे जी लक्षण तो ऐसा है कि केवली भगवान में भी है। हाँ जी, क्या हाँ जी, सही बात है। सात तत्वों का श्रद्धा केवली भगवान को हुआ है। हाँ जी, इसलिए उनको क्या कहते हैं? परम अवगाढ़ सम्यक। तभी तो मोक्ष की वहाँ वो बन रही है। हाँ, तभी तो अनंत सुख का भोग कर रहे हैं यही के दम पे। ठीक है, ठीक है भैया। ठीक। जी। जवानी के ज्ञान से सूझे लोका